प्यारे मित्रों, ओशो की एक किताब का शीर्षक है प्रेम के फूल। इस पुस्तक में ओशो के द्वारा लिखित पत्रों का संग्रह है। मैं 2 पत्र आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। पहला पत्र। प्रिय सोहन, प्रेम, तेरा पत्र मिला, कविता से तो हृदय फूल गया। सुना था प्रेम से काव्य का जन्म होता है, तेरे पत्र में उसे साकार देख लिया। प्रेम हो तो धीरे धीरे पूरा जीवन ही काव्य हो जाता है। जीवन सौंदर्य के फूल प्रेम की धूप में ही खिलते हैं। यह भी तूने खूब पूछा है कि मेरे हृदय में तेरे लिए प्रेम क्यों है। क्या प्रेम के लिए भी कोई कारण होते हैं? और यदि कारण से प्रेम हो तो क्या हम उसे प्रेम कहेंगे? पागल, प्रेम तो सदा ही अकारण होता है। यही उसका रहस्य और उसकी पवित्रता है। अकारण होने के कारण ही प्रेम दिव्य है और प्रभु के लोक का है। फिर मैं तो उसी भांति प्रेम से भरा हूँ जैसे दीपक में प्रकाश होता है, पर उस प्रकाश के अनुभव के लिए आंखें चाहिए। तेरे पास आंखें थीं तो तूने उस प्रकाश को पहचाना। इसमें मेरी नहीं बल्कि तेरी ही विशेषता है। वहाँ सबको प्रेम प्रणाम कहना। माणिक बाबू और बच्चों को प्रेम। दूसरा पत्र। प्यारी कुसुम, प्रेम एक ऐसा संगीत भी है जहाँ की स्वर नहीं है। प्राण उस स्वर शून्य संगीत के लिए ही आतुर है। और एक ऐसा प्रेम भी है जहाँ की शरीर नहीं है। प्राण उस शरीर मुक्त प्रेम के लिए ही आतुर है। एक ऐसा सत्य भी है जहाँ की आकार नहीं है। प्राण उस निराकार सत्य के लिए ही आतुर है। इसीलिए स्वरों से तृप्ति नहीं होती है। इसीलिए शरीरों से संतोष नहीं मिलता है। इसलिए आकार से आत्मा नहीं भरती है। लेकिन इस अतृप्ति, इस असंतोष को ठीक से पहचानना आवश्यक है, क्योंकि वह पहचान ही अंततः अतिक्रमण बनती है। फिर स्वर ही स्वर शून्यता का द्वार बन जाता है और शरीर ही अशरीरी का मार्ग बन जाता है और आकार ही निराकार हो जाता है। रजनीश के प्रणाम। इन छोटे छोटे से 2 पत्रों में बहुत महत्वपूर्ण संदेश। चूंकि हम यहाँ दिव्य और भागवत प्रेम के लिए आतुर हैं, इसलिए एकत्रित हुए हैं। एक बात स्मरण रखना, किसी चीज को ऊपर से आरोपित नहीं करना है, ऊपर ऊपर से नहीं सीखना है, क्योंकि सीखा हुआ सब कुछ नकली होता है। हम सबके भीतर एक सहज प्रेम का झरना है। हमें कहीं से सीखना नहीं है, कहीं से प्राप्त नहीं करना है, हमारे भीतर है। लेकिन कुछ चट्टानों से, कुछ पत्थरों की वजह से वह बह नहीं पा रहा है। तो सारी साधना नकारात्मक है। कैसे उन पत्थरों को, चट्टानों को हम खिसका दें ताकि वो झरना फूट सके और प्रवाहित हो सके। तो कृपया स्मरण रखिएगा, हमें कोई प्रेम सीखना नहीं है, बल्कि कुछ सहज चीज हमारे भीतर मौजूद है जिस पर पर्दा पड़ गया है किसी कारण से। उसको समझना है, उस पर्दे को दूर हटाना है। तो बड़ी सरल बात है। अगर सीखना होता, कहीं से प्राप्त करना होता तो बड़ी कठिन हो जाती। कुछ थोड़े से ही लोग कर पाते, सभी के वश का ना होता। लेकिन चूंकि हमारे भीतर ऑलरेडी मौजूद है, हम जन्मजात लेकर ही उस खजाने को आए हैं। फिर बाद में हमारे शिक्षा, संस्कारों इत्यादि की वजह से, आसपास के वातावरण की वजह से नकारात्मक चीजें, दुर्भावनाएं प्रगाढ़ हो गईं, वो चट्टानों जैसी बन गईं।
छोटे छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा, दूसरे से आगे निकलना है। अनजाने में हम उसे दुश्मनी की शिक्षा सिखा रहे हैं, दूसरों को पीछे पछाड़ना है। वो कहता जरूर है कि मेरे सहपाठी हैं, मेरे मित्र हैं, मगर ये मित्र हो नहीं सकते, क्योंकि इन्हीं से तो आगे निकलना है, इन्हीं को तो पीछे धकाना है। मित्र कैसे होंगे? यही तो असली शत्रु हैं। छोटे छोटे बच्चे के मन में महत्वाकांक्षा, कंपटीशन की भावना, कंपैरिजन की भावना हम भर देते हैं, और हमारी यह जहरीली शिक्षा पूरी जिंदगी भर उसका दुष्परिणाम वह भुगतता है। पूरी जिंदगी हमेशा किसी प्रतियोगिता में उसका मन रहता है, हमेशा किसी से तुलना करता रहता है। सारा संसार उसे दुश्मन भांति नजर आता है। सबको जीतना है, आगे निकलना है, नंबर 1 हो जाना है। पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फिर हम दूसरों से भी वैसी ही अपेक्षा करते हैं। तो पहला खतरा हमारी जहरीली शिक्षा, प्रतियोगिता की, स्पर्धा की, तुलना की। हम सबको शत्रु भाव से देखने लगे। दूसरी एक धारणा हमारी अपेक्षा की, एक्सपेक्टेशन की। हम दूसरों से उम्मीद कर रहे हैं कि उनको कैसा होना चाहिए, और हमारे मन में एक फिक्स्ड धारणा है। मैं एक कहानी अक्सर कहता हूं, शायद आप सुन भी चुके होंगे, फिर दोहरा दूं। एक सम्राट था, थोड़ा पागल, सन की किस्म का। उसने अपने महल में एक अतिथि गृह बनवाने की सोची। था वो बिल्कुल परफेक्शनिस्ट। ऐसा कमरा बनवाना है मेहमानों के लिए कि एकदम परफेक्ट, कोई भूल चूक उसमें ना हो। तो उसने अपने राज्य के जो भी इंजीनियर थे, आर्किटेक्ट थे उस जमाने के, उन सबको बुलाया और उन सबको आदेश दिया कि राज्य के सारे लोगों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई नाप के, वजन नाप के उनका एवरेज निकालो, ताकि हम एवरेज व्यक्ति के हिसाब से उस अतिथि कक्ष को बनवाएं, ताकि सब लोग वहां पाके सुख सुविधा का पूरा आनंद उठा सकें, प्रसन्न होकर लौट सकें। बड़ी मेहनत की गई, बड़ी रिसर्च वर्क के लिए डाटा इकट्ठी की गई, फिर एवरेज के हिसाब से सब चीज़ें बनी। दरवाज़ा कितना ऊंचा होना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, पलंग कैसा होना चाहिए, नाप जोख, हर चीज़ का एवरेज के हिसाब से। जब महल बन के तैयार हो गया, तब बड़ी मुश्किल की घटना घटने शुरू हो गई। जो भी उस राजमहल में मेहमान बन के आया, वो कभी वापस नहीं निकला। कहाँ गायब हो जाता है कुछ पता ही ना चले। धीरे धीरे खबर फैलनी शुरू हुई कि कुछ गड़बड़ मामला है। जो भी राजा के पास जाता है, उस अतिथि गृह से कोई वापस लौटता ही नहीं। फिर भीतर से खबरें आनी शुरू हुई कि क्या हो रहा है वहां। वो राजा खुद अपने मेहमान को अतिथि गृह में ले जाता है। अक्सर तो वहीं से मुश्किल खड़ी हो जाती है। दरवाजा अब समझो कोई संतोष स्वामी की तरह लंबा है, तो उससे पूछा जाएगा कि आपको कहां से नाप का किया जाए, सिर की तरफ से कि पैरों की तरफ से, क्योंकि आप सही आदमी नहीं हो। हमारा दरवाजा तो बड़े इंजीनियरों ने हिसाब किताब लगा के बनाया है। यू आर ए रॉन्ग पर्सन। दरवाजा तो हमारा सही है, अब आपको सही करना पड़ेगा। तो वहां हथियार लिए हुए सब सैनिक खड़े होते थे, पहलवान खड़े होते थे। या तो उसकी गर्दन काटी जाती थी या पैर काट दिए जाते थे। दोनों हालत में वो आदमी खत्म हो जाता था। कभी कोई दरवाजे से निकल आया तो पलंग पे गड़बड़ हो जाती। पता चला कि पलंग के हिसाब से वो थोड़ा मोटा है, तो पहलवान उसको पिचकाने की कोशिश करते, प्राण ही निकल जाते। अगर वो छोटा है तो पहलवान खींचते उसको, दोनों तरफ से ट्रैक्शन, उसकी हड्डी पसलियां टूट जाती, चीखता चिल्लाता। मगर ये आदमी गलत है। हमारा पलंग तो बिल्कुल सही है, इसके नाप का इसको करना है ताकि चैन से सो सके। वो सदा सदा के लिए सो जाता।
रेस्ट इन पीस फॉर एवर। कोई आदमी वहां से जिंदा वापस ना निकला। हम कहेंगे कैसा पागल राजा था। ये पागल राजा हम सबके भीतर बैठा है। हमने अपने भीतर नाप जोख करके एक एवरेज फिक्स कर लिया है। पिता कैसे होने चाहिए, माँ कैसी होनी चाहिए, पत्नी कैसी हो, पति कैसा हो, बेटा कैसा हो, बेटी कैसी हो, बहन कैसी हो, भाई कैसा हो, पड़ोसी कैसा हो। हर चीज का हमारे भीतर ऑलरेडी एक नक्शा मौजूद है। और मुश्किल की बात यह है कि इस पलंग को लिए हम फिरते हैं और लोगों को उसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, और आज तक कोई फिट नहीं हुआ। मगर हम पलंग को नहीं छोड़ते, हम उन लोगों को छोड़ देते हैं कि गलत आदमी से पाला पड़ गया। हमारे मन में जो धारणा बैठी है, परफेक्शनिस्ट आइडिया, कैसा होना चाहिए दूसरा, आज तक उसमें एक भी आदमी फिट नहीं हुआ। आप गौर से टटोलना, एक भी फिट नहीं हुआ। और इसलिए हम सबके प्रति नाराज हैं, क्रोध से भरे हैं। कहां के गलत लोगों के बीच में फंस गए। पूरी दुनिया हमारे लिए गलत है। हम उस पागल राजा से कम नहीं हैं। हमारा बस नहीं चलता कि हम भी सबकी गर्दनें कटवा दें। जिनका वश चलता है वो करवा देते हैं। कभी हम पलट के नहीं देखते कि हमारे भीतर जो धारणा है, जो फ्रेम हमने बना रखी है फिट करने वाली, क्या यह जरूरी है? जब आज तक इसमें कोई फिट नहीं हुआ, अब एक और नई मुसीबत खड़ी होती है। इसकी वजह से सबके प्रति दुश्मनी खड़ी हो जाती है। सब लोग गलत हैं। अब प्रेम कैसे करोगे किसी को? गलत आदमी को कैसे प्रेम कर सकते हैं? पहले उसको सही तो करें। पत्नियां लगी रहती हैं जिंदगी भर अपने पति को सुधारने में। 10-15 साल गुजर जाते हैं, असफल हो जाती हैं, नहीं सुधार पाती। तब तक बच्चे बड़े होने लगते, उनके बिगड़ने का समय आ गया। फिर उनके पीछे पड़ जाती हैं माता जी सुधारने की, वो भी नहीं सुधरते। फिर बहू और दामाद आ जाते हैं, उनको सुधारने की कोशिश करते रहती हैं, और अंत में एक दिन स्वर्ग से धार जाती हैं। सुधरता बुधरता कोई नहीं। हम कभी आश्चर्यचकित होकर देखते नहीं दुनिया में क्या हो रहा है। सब लोग दुखी हैं, सब लोग दूसरे पे नाराज हैं। और कारण, हमारे मन में एक धारणा है ठीक आदमी की। तो दो चीजों को अगर हम छोड़ने तैयार हो जाएं, वो जो जहरीली शिक्षा दी गई है तुलना और प्रतियोगिता की, आगे निकलने की, नंबर 1 होने की, उसको ड्रॉप करें। कोई जरूरत नहीं नंबर 1 होने की। आप जहां हो वहीं पे मजा कर सकते हो। मजा करने के लिए, प्रसन्न होने के लिए, प्रेमपूर्ण होने के लिए, आनंदित होने के लिए कहीं किसी भीड़ में आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जहां हो वहीं अब भी प्रसन्न हो सकते हो। इसके लिए कुछ अचीवमेंट, कोई टारगेट, कुछ भी जरूरी नहीं है। याद करो, एक छोटा बच्चा जन्मता है, अकारण प्रसन्न है, सहज रूप से आनंदित है। ना वो कहीं का मिनिस्टर है, ना कहीं का प्रधानमंत्री है, ना राष्ट्रपति है, ना कोई नोबेल प्राइज उसको मिल गया है। हम भी इस दुनिया में आए थे, ऐसे ही प्रसन्न आए थे। इसका मतलब कोई उपलब्धि आवश्यक नहीं है प्रसन्न होने के लिए। प्रसन्न होना हमारी प्रकृति है। लेकिन अगर तुलना हमारे मन में आ गई और प्रतियोगिता आ गई, महत्वाकांक्षा आ गई, तो फिर हम मरे। फिर तो हम कभी प्रसन्न ना हो सकेंगे। हमेशा कोई सामने खड़ा है दूसरा, उसके आगे निकलना है। और मजे की बात है, दुनिया गोल है, हमेशा कोई सामने रहेगा। कोई लीनियर होता मामला, एक सीधी रेखा होती तो संभव था कम से कम एक व्यक्ति तो आगे हो जाता 8 अरब में से। गोल दुनिया में एक भी आदमी आगे नहीं हो सकता। एक वर्तुल है, समझे गोल थाली, उसमें चींटियों की एक कतार चल रही है किनारे किनारे। कौन सी चींटी आगे है?
एक गोल सर्किल में सब चल रही हैं। हर चींटी के आगे सैकड़ों चींटियां हैं और उसके पीछे भी सैकड़ों चींटियां हैं, और जिसको वो आगे समझ रही है उसके भी आगे और हैं, उसके भी आगे और हैं, और वो खुद भी किसी के आगे है। इस जीवन में सब कुछ वर्तुलाकार है, यहां कोई आगे हो नहीं सकता। इसलिए हमारी यह कोशिश कभी भी सफल नहीं हो सकती। इस कोशिश में हम जीवन भर दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, दूसरों को परेशान करेंगे। तो पहली बात, तुलना और प्रतिस्पर्धा, ये हम पैदाइशी लेके नहीं आए थे, ये हमें सिखाई गई। और दूसरी चीज जो हमने अनजाने में ग्रहण कर ली है, किसी ने जानबूझ के तो नहीं सिखाई है, लेकिन हमने यहां वहां से धीरे धीरे इंफॉर्मेशन बटोर के अपने भीतर एक धारणा बना ली, किसको कैसा होना चाहिए। और विशेषकर हमारे आसपास के लोग, उनके प्रति हमारे बहुत ही परफेक्शनिस्ट आइडियोलॉजी वाले फ्रेम हैं, और इसलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं और उनको दुखी करते रहते हैं। हम उनकी धारणा के अनुसार सही नहीं है, वो हमारी धारणा के अनुसार सही नहीं है। सुधारने की कोशिश, यानी किसी की गर्दन काटो, किसी का हाथ काटो, किसी को पिचकाओ, किसी को फुलाओ, किसी को लंबा करो, सब विकृत हो गए हैं, सब दुखी हो गए हैं। इस पे जरा आप गौर करेंगे तो अपने ऊपर बड़ी हंसी आएगी। तब अचानक दूसरी घटना घटेगी। हम जहां हैं, जिनके बीच हैं, हम उन्हीं के बीच में प्रसन्न हो सकते हैं। कोई बदलाहट की जरूरत नहीं है। परिस्थिति नहीं, अपनी मन स्थिति बदल के, क्योंकि तब हमारा सहज प्रेम बहने लगेगा। वो चट्टान हट गई, बहुत बड़ी चट्टान हट गई। तब हम पाएंगे कि कोई शर्त नहीं है कि ऐसा ऐसा व्यक्ति हो, तब हमारा प्रेम उसकी तरफ बहेगा। उसकी वो जाने, वो जैसा है। हमें प्रेमपूर्ण होने में रस आता है, इसलिए हम प्रेमपूर्ण हैं। किसी की योग्यता और पात्रता का सवाल ही नहीं है। यह हमारा आनंद है। सारी बात पलट गई। पुनः दोहरा दूं, हमें प्रेम करने की कोई कला नहीं सीखनी है, क्योंकि वह सारी कला अभिनय होगी, पाखंड होगी, झूठ होगी। हमारे भीतर ऑलरेडी प्रेम मौजूद है, उसमें बाधाएं क्या पड़ रही हैं, उनको समझना, उनके प्रति जागरूक होना और उनको ड्रॉप कर देना। समझ अपने आप में ही तुरंत क्रांतिकारी परिवर्तन कर देती है। जैसी हमें कोई बात समझ में आ जाती, बात खत्म हो जाती है। वो तो हमारी नासमझी और भ्रांति में, हमारी बेहोशी में काम कर रही थी। जैसी हमें होश हुआ, अच्छा ये गड़बड़ है, तो मैं राजा का पलंग लिए घूम रहा हूं, हम तुरंत उसको उतार फेंकेंगे। जानबूझ के कौन लिए घूमेगा। और उस पलंग में एक मुसीबत और है, न केवल दूसरे गलत साबित होते हैं उसकी वजह से, आत्मनिंदा, सेल्फ कंडमनेशन और खुद की भी आलोचना। हम खुद भी उसमें फिट नहीं होते। कुल मिला के हम अपने प्रति भी नाराज हो जाते हैं कि मैं भी सही आदमी नहीं हूं, दूसरे तो हैं ही नहीं। जिन लोगों के मन में डिप्रेशन की भावना आ जाती है, सुसाइडल टेंडेंसी पैदा हो जाती है, ये लोग स्वयं पे ही क्रोधित हो गए हैं बहुत ज्यादा। अपने आप को मिटा देना चाहते हैं। पहले दूसरों को मिटाने की कोशिश की, फिर आत्मनिंदा और आत्म आलोचना से भर गए और अपने को मिटाने के लिए उतारू हो गए। न दूसरों से प्रेम कर सके, न स्वयं से प्रेम कर सके, न दूसरे का सम्मान, न अपना सम्मान। हर जगह निंदा, आलोचना, निंदा निंदा निंदा, सब कुछ गलत गलत गलत, और खुद भी गलत। हमें सही होने की जरूरत नहीं है, सहज होने की जरूरत है। बी नेचुरल, स्पॉन्टेनियस। और अचानक वो चट्टानें हट जाती हैं और हम अपने आसपास के जगत से
बहुत प्यार से जुड़ पाते हैं अपने आप।